जिंदाबाद जिंदाबाद। इंडियन डिवीजन के इंडियन डिवीजन के जो पैसा बढ़ेगा इस मद में, उसमें 90% बेसिक और डीए में हम लोगों ने बढ़ाया, जो राशि है 19,750 का। बाकी जो पैसा बचा है वो बाकी अलाउंस वगैरह में वो है क्या हाँ। बेसिक डीए का है? हाँ, उसका तो बता दिए एवरेज मैंने आपको, उसका निकाल के अगर है एग्जैक्ट बता दीजिए। एग्जैक्ट जो फिर अब एग्रीमेंट वाला निकालना पड़ेगा, बता दे रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा समस्या हम लोग के बीच में एक चीज के लिए जीत रहा था कि 2 ग्रेड बना था, जेओ ग्रेड और ई ग्रेड। अभी उसको हम लोगों ने मर्ज करके एक टी ग्रेड बनाया है टाटा साहब के नाम पर। इसमें हम लोग का जो स्ट्रक्चर है वो बताना चाहते हैं। E1 का जो हम लोग का स्ट्रक्चर था वो E1 से स्टार्ट होता था जब कोई परमानेंट होता था, और उसका लास्ट स्लैब था E11 तक। सेम वैसे ही रहेगा। इस बार हम लोग जो T1 से स्टार्ट करेंगे और 11 को भी हम लोगों ने बढ़ा करके 15 इस बार किया है। जो जेओ ग्रेड में हमारे साथी थे जेओ 1 में, वो डायरेक्ट जंप करके जाएंगे T4 में, T1 T2 और J1 में जो थे और E1 में भी जो हमारे साथी थे वो भी जंप करके अब T4 में जाएंगे। जो जेओ 2 में थे वो T5 में जाएंगे, वैसे ही जो E2 में थे वो T5 में जाएंगे। ऐसे ही जिसका जिसका रेंज है उस अनुसार उनका समायोजन किया गया है। उसके बाद एक हम लोगों ने प्रमोशन नया पॉलिसी भी किया है। पहले वाला जो पॉलिसी है वो तो है ही है, इस बार हम लोग नया पॉलिसी भी एक लाया है कि जो हमारे बीच से पढ़ने वाले यंग जनरेशन है तो हम लोग एक प्रगति स्कीम चलाते हैं जो फ्री जो T4 में है, तो सीधे उनको 2 जंप प्रमोशन मिलेगा। एग्जाम उसको हम लोग कंडक्ट करेंगे, उसमें जो वैकेंसी निकलेगा तो T4 से उनको बढ़ा करके सीधे T6 में हम लोग प्रमोट करेंगे। ये ज्वाइनिंग करेंगे तो T6 में करेंगे। ये जो ये वाला प्रमोशन वाला T4 में यदि है तो उनको 2 ग्रेड हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और इस तरह का इसमें बहुत सारा चीज हम लोगों ने लाया है। T1 से T2 में जो जाएंगे कितना का स्पेंड होता है, कितना मैंने साल का रहता है वो? उसमें पीरियड है 3 साल में एलिजिबल रहते हैं सब कंपनी के जितने भी लोग हैं 3 साल में एलिजिबल रहेंगे, लेकिन जो वैकेंसी आएगा उसमें सीनियरिटी के आधार पर दिया जाता है। जो पुराना हम लोग है उसमें एक नियम है कि 3 साल पर जो वैकेंसी आएगा उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, वैकेंसी के आधार पर जो सीनियर रहेंगे उनको मिलते जाएगा। और एक स्लैब पुराना इसमें हम लोग का ये भी था किसी भी तरह से उसको प्रमोशन नहीं मिला, तो पहले था कि 10 साल में उसको प्रमोशन ऑटोमेटिक मिलेगा, लेकिन हम लोगों ने उसको भी इस बार घटाया है। 3 साल में के मिलेगा ही, 10 साल का जो लॉकिंग पीरियड था उसको घटा करके हम लोग 8 साल किए पुराना वाला। ये टाइम बाउंड है। टाइम बाउंड पहले 10 साल था, अब मान लीजिए कुछ भी वो काम नहीं करे, कुछ भी नहीं करे तो उसको 8 साल में प्रमोशन ऑटोमेटिक हो जाएगा। और 3 साल में क्या परफॉर्मेंस होना है? परफॉर्मेंस नहीं है, 3 साल में उसको देखा जाता है कि उनका डिसिप्लिन सही है, किसी भी तरह का उनको चार्जिस सस्पेंशन नहीं हुआ है। एक मेडिकल रेफरल केस जब हम लोग का होता था तो ये 5 लाख रुपए राशि था, उसको हम लोगों ने बढ़ा करके इस बार 6 लाख किया। और इसमें एक मेडिकल सपोर्ट स्कीम था जिसमें 2 लाख रुपए उनको सपोर्ट किया जाता था। वो 2 लाख को हम लोगों ने बढ़ा करके उसको सीधे 5 लाख किया। मेडिकल सपोर्ट स्कीम उसमें 2 लाख का प्रावधान था मैक्सिमम, उसको 2 लाख को बढ़ा करके हम लोग सीधे 5 लाख किया। रिटायरमेंट में हम लोग का एक मेडिक्लेम मिलता था, अभी भी मिलता है, इंश्योरेंस है, जिसमें उनको 1.5 लाख रुपया मिलता था हस्बैंड वाइफ। अभी उसको हम लोग बढ़ा करके 1.5 लाख को सीधे 5 लाख किए। एक टॉपअप सिस्टम है, उसमें कुछ अमाउंट डालना पड़ेगा, तो 1.5 लाख से बढ़ के सीधे 5 लाख हो जाएगा। जो पूरे इंडिया में कहीं भी वर्ल्ड में कहीं भी ट्रीटमेंट कराएंगे तो 5 लाख रुपए का उनको एग्जिस्टिंग जो है जो रिटायर हो चुके उनको भी मिलेगा या नया जो नहीं, वही रिटायरमेंट के लिए हम बता रहे हैं। वो तो 5 लाख वो है और 6 लाख 11 लाख रिटायर हो चुके हैं उनके लिए भी होगा। हाँ, सबके लिए टोटल 11 लाख ये। लेकिन हम लोग अभी नया पॉलिसी अभी जो चल रहा है पुराना,
उसका टर्म जब आ रहा है जिस महीना में आएगा रिन्यूअल करने के लिए उस दिन से लागू है। आफ्टर रिटायरमेंट कितने साल तक कवरेज मिलेगा? 15 साल है, पहले 10 साल था, उसको हम बढ़ा के 15 साल किए। इस साल नहीं इस साल नहीं, पहले ही पिछला में 10 से 15 हुआ। टॉपअप ये तो कर्मचारी को भी डालना पड़ेगा ना। हाँ, ये टॉपअप कर्मचारी को डालना पड़ता है, उसमें तब नॉमिनल आता है, जिससे ये जैसे 1.5 लाख से ऊपर आप जाएंगे। रामनवमी मान लीजिए, लोग आने वाला झंडा जुलूस जिस दिन निकलता है, या किसी दिन भी हमारे कर्मचारी को, आज संडे है, छुट्टी है, तो बस चलता नहीं है सभी जगह, तो जिस दिन भी बस नहीं चलेगा उस दिन 250 रुपया हम लोग पेट्रोल अलाउंस के नाम पर आएगा, उनको मोटरसाइकिल में या कार में 250 रुपये का पेट्रोल अलाउंस मिलेगा। उसको हम लोगों ने बढ़ा करके सीधे 500 किया, पर डे उनको 500 रुपये पेट्रोल अलाउंस मिलेगा। यदि संडे को छुट्टी है, उनको ड्यूटी बुलाया जाएगा, और संडे को ही नहीं, अब किसी दिन भी यदि उनको बुलाया जाएगा, जिस दिन ऑफ रहेगा, तो उनको 500 रुपया पेट्रोल अलाउंस मिलेगा पर डे। एक हम लोग को सम्मान के लिए सर्विस अवार्ड मिलता था, घड़ी एक मिलता है टाटा का, वो पहले 15 था, उसको घटा के हम लोग 10 साल इस पर किए। 15 साल में मिलता था, इसको घटाए हैं, अब 10 साल में सभी कर्मचारी को मिलेगा। उसके बाद हम लोग का कैंटीन में कुछ सुधार हम लोग किए हैं। चाय जो हम लोग का बनता था, वो डब्बा वाला मिल्क आता है, लिक्विड वाला, उससे बनता था, लेकिन कर्मचारियों को कहना था कि हम लोग को रॉ मटेरियल वाला जैसे पैकेट कर दिया जाता है, उससे होना चाहिए, तो उसका भी हम लोग व्यवस्था इस पर की है कि अब पैकेट वाला दूध से चाय बन गया। डीए में कुछ बढ़ोतरी हुआ है, डीए पर पॉइंट में? नहीं, उसमें हम लोग का बढ़ोतरी नहीं है।